हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशिका वर्टेक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो एक बड़ा फेमस सा कोट है कि मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और अच्छा है। तो मैं जब ये सुनती थी ना तो मैं ये सोचती थी कैसी बात है यार कि मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। जब इसकी गहराई को समझा तो समझ आया, अरे बाबा मन का है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब मन का नहीं हो रहा है ना, आपके मन के अनुसार कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि तब तो ऊपर वाले के मन के अनुसार हो रहा है। और ऊपर वाला अगर आपको कुछ दे रहा है ना तो वो बहुत बेहतरीन देगा ही यार, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, वो आपको कभी दुखी देख ही नहीं सकता है। और इस चीज़ को जब मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में देखा ना, तो मुझे समझ आया कि कितनी अच्छी बात है। वाकई में अगर आपके मन के अनुसार कोई चीज़ नहीं हो रही है तो घबराइए मत। उस वक्त ये सोचिए कि ऊपर वाले के मन के अनुसार हो रही है, और ऊपर वाला सिर्फ अच्छा ही देता है। और इसका एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में जब देखा ना कि जो चीज़ें मेरे मन के अनुसार नहीं हुई, बुरा तो ज़रूर लगता है कि यार ये मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन जो उसके बदले में जो ऊपर वाले के मन के हिसाब से जो चीज़ें हुई है ना, उसका रिजल्ट तो इतना अमेजिंग होता है ना कि बस लगता है कि ओ वाह, फल पे फल मिले जा रहे हैं। अब एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि जब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब मेरा करियर ब्रेक हुआ था, तो करियर ब्रेक के बाद जब मुझे मेरी जॉब मिली थी एमएनसी में, तो 6 मंथ मैंने वहाँ पे जॉब किया था। तो ड्यूरिंग दी 6 मंथ हुआ क्या था कि मैं सेल्स में थी, मैं बीडी टीम में थी। तो जस्ट बिकॉज मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो मुझे सिर्फ 15 डेज़ का टाइम दिया गया था कि आप 15 डेज़ में अपनी परफॉर्मेंस दिखा दो। लेकिन मैंने दिखा दिया था, जैसे भी करके अपनी परफॉर्मेंस 15 डेज़ के अंदर मैंने दिखा दिया था। और फिर भी क्या हुआ कि मुझे लिंक्डइन में ट्रांसफ़र कर दिया गया, मैंने लीड जनरेशन की टीम में ट्रांसफ़र कर दिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था, वो मेरे मन का नहीं था। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि क्यों मुझे निकाल दिया गया, क्यों मुझे दूसरी टीम में डाला गया, क्यों मुझे इसी टीम में रहना है। तो उस वक्त मेरे मन के हिसाब से नहीं थी चीज़ें। लेकिन उस दूसरी टीम में जाके, लीड जनरेशन की टीम में जाके, मैंने वो स्किल्स सीखी जो मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे लिए कितनी काम आने वाली है। और उस वक्त पता है, उस लीड जनरेशन की टीम में जाने पे एक बैंगलोर की बहुत बड़ी कंपनी में वहाँ से मुझे ऑफ़र आया था। और उस वक्त मैं सिर्फ कुछ 2.5 के पैकेज पे थी, लेकिन जस्ट फॉर बैंगलोर मुझे पैकेज बढ़ा के वो 6.5 का दे रहे थे। बट क्या था कि मुझे बैंगलोर जाना नहीं था, मुझे एनसीआर में ही रहना था मेरी फैमिली की वजह से, क्योंकि बैंगलोर मेरे लिए दूर पड़ता। तो उस वक्त विद इन 3 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इतना अच्छा ऑफ़र आया। अब मैं गई नहीं, वो तो मेरा चॉइस था, बट सिर्फ ये एक स्विच की वजह से, जो कि ऊपर वाले के मन के हिसाब से थी। तो पता है, मैं आज जिस जॉब में हूँ, उसी कंपनी की वो जो लीड जनरेशन का जो स्किल्स है वो मेरे यहाँ काम आ रहा है, या उस पार्ट टाइम में जो मैंने सीखा वो यहाँ काम आ रहा है। तो जो चीज़ें आपके मन के हिसाब से नहीं होती ना, घबराइए मत, वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है। और सच में उसके कुछ महीने के बाद ही, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगी थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था वहाँ पे उस सैलरी में सरवाइव करना, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जॉब स्विच करूँगी। और मुझे ब्रेक मिला था, एक पार्ट टाइम जॉब मिली थी। मैंने वो 3 ही महीने की थी, बट कोई ऐसा पार्ट टाइम, बट उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। अब आप सोचो, उस लीड जनरेशन की टीम में जाके मुझे वो पार्ट टाइम वाली जॉब मिली, मुझे इतने जॉब के ऑफर्स आने लगे कि मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो रहा है। मैंने इतनी स्किल्स सीखी। अब सोचो, वो मेरे मन के हिसाब से नहीं थी। अगर मैं मेरे मन के हिसाब से होता, मैं वही सेल्स टीम में होती, तो शायद मैं इतनी स्किल्स नहीं सीखती, शायद मेरे पास इतनी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं आती। और उस लीड जनरेशन की टीम में होके, क्योंकि मेरे दिमाग पर से प्रेशर हट गया था, तो मेरे जो मेरे प्रोस्पेक्ट थे, क्योंकि सेल्स में यही होता है, आपके पुराने प्रोस्पेक्ट जो होते हैं उसी से आपका आपके टारगेट कंप्लीट होते हैं। मेरे पुराने प्रोस्पेक्ट से मेरे टारगेट्स कंप्लीट होने लगे थे। तो क्योंकि दिमाग से प्रेशर हट गया तो वो चीज़ें होने लगी, और मैंने मन में सोच भी लिया था कि अब मैं जॉब स्विच कर लूँगी, और जिसकी वजह से इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स आने लगे और मुझे टाइम मिला कि मैं इंटरव्यू दे सकूँ, जो कि सेल्स में नहीं मिल पाता। तो एक एक्सपीरियंस जो सबसे ब्यूटीफुल मैंने ये सीखा कि जो मन का नहीं हुआ तो उसके पीछे देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। फिर जब मुझे वो पार्ट टाइम वाली जॉब मिली तो वो वर्क फ्रॉम होम थी। ऑल्दो मैं वो जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे
जहाँ पे मैं 6 मंथ काम कर रही थी, एक अच्छा मतलब बॉन्ड बन गया था सबसे, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। उस कंपनी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मुझे बहुत मन मेरा दुखी हो गया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सैलरी मुझे जाना पड़ा, तो मैंने छोड़ दिया उस जॉब को। और तो मुझे उस वक्त नहीं पता, तो वो भी मेरे मन का नहीं था। ठीक है, सैलरी अच्छी थी बट स्टिल वर्क एनवायरनमेंट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, वर्क फ्रॉम होम था जो मेरे मन का नहीं था। अब उसके बाद एक ऐसा, जैसे मेरी जॉब लगी उसके कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ कि मेरी ताई जी एक्सपायर कर गई, जिसकी वजह से मुझे घर पे 2 महीने रुकना पड़ा था, इसलिए वो जॉब मेरी लाइफ में आई। अगर मैं वो जॉब नहीं लेती, वो मेरे मन के हिसाब से चीज़ें मतलब अपने मन की सुन के वो जॉब नहीं लेती, तो मैं 2 महीने मेरे को घर पे जो रुकना पड़ा था वो मैं नहीं रुक पाती। तो इसलिए अगर आपके मन का नहीं हो रहा है ना, तो घबराइए मत। और उसके बाद पता है, उस जॉब के बाद जो मेरी तीसरी जॉब लगी थी, मैंने 1 साल में 3 जॉब चेंज की थी, जो मेरी तीसरी जॉब लगी थी कामा आयुर्वेदा में, वो मेरी ड्रीम जॉब थी एक तरह से। क्योंकि मेरे पास उस कंपनी में जो पार्ट टाइम मैंने काम किया, मैंने 3 ही महीने वहाँ काम किया, बट उस कंपनी में 3 महीने काम करने की वजह से मेरे पास एक एक्सपीरियंस गेन हो गया। मेरी सैलरी, जो मुझे कामा आयुर्वेदा में इतना हाइक नहीं मिलता मेरी पुरानी सैलरी पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 3 मंथ के उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, टोटल 9 मंथ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे को अच्छी खासी सैलरी पे कामा आयुर्वेदा में जॉब मिली। फिर उसके बाद कामा आयुर्वेदा की जॉब भी जब किसी कारण वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, तो जब छोड़ा था तब भी मैं बहुत परेशान थी। जिस कंपनी में गई हूँ, ठीक है इच्छा थी बट वैसी जॉब नहीं थी, वो भी मेरे मन की नहीं थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे मन का नहीं है, ईश्वर के मन का है, तो बहुत अच्छा। और सच बता रही हूँ, आज 1.5 साल हो गए एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। जैसा मैंने कभी ड्रीम किया था, बिल्कुल वैसी वाली जॉब मुझे मिली है। तो जो नहीं होता है ना, अगर आपके मन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है ना, तो घबराइए मत, रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि अगर मन का नहीं है तो ऊपर वाले के मन के हिसाब से हो रहा है। और सच बता रही हूँ, ऊपर वाला ना अगर आपसे एक चीज़ लेता है ना, तो उसके बदले में ना इतनी खुशियाँ दे देता है ना, इतनी खुशियाँ दे देता है कि आप समेट नहीं पाओगे। और बिल्कुल सच बात है। तो उसके हिसाब से, और ये सोचो अगर उसके आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, मतलब उसके हिसाब से चल रहा है, उसे पता है आगे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने पार्ट टाइम वाली जॉब ली थी ना, मुझे नहीं पता था कि 15 दिन बाद ऐसी ट्रेजेडी मेरे घर में हो जाएगी कि मुझे वाकई में घर पे रहना पड़ता। मुझे नहीं पता था, उस 2-3 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे घर पे रह के करनी पड़ी, जो मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी था। तो अगर नहीं हो रहा है तो उसको पता है कि आपके लिए क्या राइट टाइमिंग है। आपका काम है एक अच्छे अनफोल्डिंग के लिए रेडी होना, और जहाँ चाह है ना, वहाँ राह है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अब जब भी मन का ना होना तो और खुश हो जाना, कुछ अच्छे की तैयारी हो रही है, मतलब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब ऊपर वाला अपने हिसाब से करने वाला है। तो और खुश हो जाना, और बोलो खुद को हमेशा, आई एम द बेस्ट एंड आई डिजर्व द बेस्ट एंड बेटर थिंग्स इन माई लाइफ। और देखो बेटर यूनिवर्स को आपको बेटर चीज़ें डिलीवर करते हुए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।